देखना चाहते हैं श्री कृष्ण को, उनके लिए है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि अब वो कैमरे को तय करके उसी गेट, देखिए अब यहाँ खोल गए, 12 बज चुका है, पर्दा हट चुका है। नंद के आनंद गाओ जय कन्हैया लाल की। और ये दर्शन हमारा भी सौभाग्य है, ये दर्शन करने का इंडिया न्यूज़ के जरिए सब तमाम लोग श्रद्धालु दर्शन करते हैं, आप देख सकते हैं। और एक शोर ढोल नगाड़े साफ सुनाई दे रहे हैं, इन अंदर आ रहे हैं ढोल और नगाड़े अंदर आते हुए, और एक तरह से उत्सव का माहौल बन गया है और उत्सव इस वक्त हो रहा है। उत्सव अंडर में है और ढोल नगाड़ों से लोग आ रहे हैं, सभी ने अपने हाथ ऊपर कर लिए, एक तरह से करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हुए नंदलाल का। और देखिए आरती शुरू हो गई है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट कहूँगा कैमरे को पैन करके वहीं पर रखें, इस तरह से आरती शुरू हो गई है। ये बिल्कुल भावुक कर देने वाला ये क्षण होता है। कर रहे हैं जी बिल्कुल देखिए, एक तरह से सभी के हाथों में फ़ोन, आजकल डिजिटल इंडिया है, सभी के हाथों में फ़ोन। में वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा उसकी भी एक छटा, एक झलक दिखा दें कि किस तरह से सबके हाथों में फ़ोन है। फ़ोन से सब उस दृश्य को कैप्चर करना चाहते हैं और अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। दूर से ही लोग वहाँ पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, जो जिसके हाथ में है वो वहाँ पर जो पुष्प जिसके हाथ में है वो पुष्प दिया जा रहा है। और लगातार गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा हो रही है। मेरे वीडियो में आपको सभी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। 12 बज चुका है, इनफैक्ट 12 बजकर 2 मिनट हुआ है, 2 मिनट बचे हैं। श्री कृष्ण को प्रकट हुए, बाल प्रकट हुए और पूरा मतलब वृंदावन भक्ति में मग्न और अपने कन्हैया के बाल को देखने के लिए लालायित है। और इसीलिए हम सीधे दर्शन करा रहे हैं। ढोल नगाड़े और यहाँ पर बड़े स्तर पर जन समुदाय ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आरती हो रही है। आरती होने के साथ साथ मात्र ढोलक के लोग भी अंदर हैं। और जरा मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा अगर बैन करके वो दिखा सके, एक छोटी सी झांकी झलक कराई गई है और वहाँ पर उस झलक को वहाँ पर वो बाल गोपाल वहाँ पर उनको स्थान दिया गया है। और देखिए आप एक पूरा दृश्य रिक्रिएट करने की कोशिश है। जिस तरह से शास्त्रों का वर्णन है उसी तरह से एक तरह से एक प्रयास और पुष्पों की पुष्पांजलि करके पुष्प वर्षा और ढोल नगाड़ों की से श्री कृष्ण भगवान का स्वागत। और ये सीधी तस्वीरें कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से आप देख रहे हैं। तो आप ये सीधी तस्वीरें श्री कृष्ण जन्मभूमि देख रहे हैं। वहाँ पर भारी मात्रा में जन समुदाय हाथ के ऊपर करके ताली बजाता हुआ और सीधे आप देखिए व्यवस्था। यहाँ एक सवाल है, बिल्कुल संभव, आप बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी आरजू सेठ का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। आरजू देखिए, रात के 12:04 हो चुका है, कृष्ण का जन्म हो गया है और ये वो पल है जिसका इंतजार हर भक्त कर रहा था सुबह से। जी बिल्कुल, देखिए लगातार हम लोग तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं इस वक्त दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल की। और देखिए जन्म जो है वो श्री कृष्ण को करा दिया गया है और यहाँ पर जो भक्त हैं उनका जो तांता है वो लगा हुआ है। एक झलक पाने के लिए बेताब जो है वो यहाँ पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और कोई भी हिलने का नाम नहीं ले रहा है। हर एक झलक जो है वो श्री कृष्ण की पाने के लिए यहाँ पर बेताब नजर आ रहे हैं। बातचीत भी करेंगे
क्या कुछ पूजा अर्चना जो है वो इस वक्त की जा रही है? अभी अभिषेक चल रहा है भगवान का। जैसे भगवान जन्म लेते हैं उनका अभिषेक किया जाता है दूध से, दही से, पंचगव्य से। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। जैसे हम देखते हैं कि नॉर्मल इंसान का बर्थडे अगर होता है तो हम कैसे मनाते हैं, है ना? और कितने साल मनाते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल, 1000 साल। भगवान जो 5000 साल पहले पैदा हुए थे उनका बर्थडे मनाया जा रहा और भी उत्साह से। ये देखिए बता रहे किस तरीके से जो लोग होते हैं उनका 50वां बर्थडे होता है, 100वां बर्थडे होता है, लेकिन भगवान उनका 5000 से भी ज्यादा वाला बर्थडे जो है वो मनाया जा रहा है। और इसीलिए ये उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। एकदम सीधी भाषा में जो लोग हैं वो कृष्ण के प्रति अपना प्रेम जो है वो बयां करते हैं। और देखिए किस तरीके से तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण को अभी रुद्राभिषेक जो है उनका अभिषेक है, पंचामृत से अभिषेक जो है वो किया जा रहा है। इसके बाद आरती भी की जाएगी और पूरी तरीके से तैयारियां हमने देखी किस तरीके से। और अब वो लम्हा जो है वो आ चुका है जिसका सभी श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे। जन्म जो है वो श्री कृष्ण को करवाया जा रहा है। और देखिए कितनी तैयारी जो है वो मंदिर प्रांगण में की हुई है। सभी पुजारी जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कितना उत्साह है। हरे कृष्णा, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, हरे हाथी घोड़ा बैल की जय कन्हैया लाल की। बिल्कुल, तो देखिए हरे कृष्णा हर किसी की जुबान पर है। और हरे कृष्णा, राधे राधे। लग रहा है दर्शक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राधे राधे, हरि बोल। बिल्कुल आरजू, तस्वीरें आप लगातार दिखा रही हैं, भक्तों से भी बात कर रही हैं। लौटूंगे आपके पास, एक बार सीधे मथुरा का रुख करते हैं। संभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संभव, क्या तस्वीरें इस वक्त आपको नजर आ रही हैं? श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है और पंचामृत से अब उनका अभिषेक किया जाएगा, क्या तस्वीरें? यहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। जन्माष्टमी अपने ये करते हैं रात की घड़ी में अपने जो सेलिब्रेशन हैं यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जो वो चरम पे है। उत्साह, उमंग। और देखिए रात के 12 जरूर बज रहे हैं, एक भारी उमस है यहाँ पर पूरे माहौल में, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। लगातार हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश कैमरे को पैन करके दिखा रहे हैं। और ये ग्राउंड जीरो से तस्वीरें, यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, जनता का हुजूम। देखिए ये जो क्राउड आ रहा है, बड़ा सकरा पतला सा रास्ता है। ये गेट नंबर 3 से एंट्री हुई है। इस क्राउड की लंबी कतार है। 3 से 4 सिक्योरिटी व्यवस्था होने के 3 से 4 की सिक्योरिटी व्यवस्था के बाद इसे पार कर ये क्राउड यहाँ पहुँचा है। और इस क्राउड को यहाँ तक पहुँचने में ये जन समुदाय, ये श्रद्धालु यहाँ जो पहुँचे हैं, ये इतनी सुरक्षा व्यवस्था को पार करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं। और ये आप उत्साह देख सकते हैं, उमंग देख सकते हैं, साफ है। अगर हम बात करें शुभ मुहूर्त की तो विद्वानों के अनुसार, जानकारों के अनुसार आज की पूरी रात ही शुभ मुहूर्त है। ये शुभ मुहूर्त ही चल रहा है। श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। घड़ी में 12:08 हुए हैं, 8 मिनट हो चुके हैं श्री कृष्ण का प्राकट्य हुए। और ये 5252वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। मथुरा में जगह जगह पोस्टर लगे हैं। और जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता रहा था, ये ऑपरेशन सिंदूर एक केंद्रीय थीम है जिसके इर्द गिर्द पूरी सजावट की गई है। पूरी मथुरा नगरी, जिसे कहा जाता है कि दुल्हन की तरह सजा देना, वो बिल्कुल वैसी ही सजी है। लेकिन इस बार जो थीम है वो ऑपरेशन सिंदूर है। तो जगह जगह ऑपरेशन सिंदूर की झांकियाँ देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल संभव, और देखिए तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो दूध से स्नान हो रहा है इस वक्त श्री कृष्ण का,
और भक्तों का जो उत्साह है वो और ज्यादा नजर आ रहा है। हाँ जी, देखिए बिल्कुल है, इसीलिए आपने जो तस्वीरों में देखते हैं इस तरफ तस्वीर दिखाएं, जनता सीधे हमारे दर्शक पूरे देख सकें। और उधर देखिए आला अधिकारी पुलिस के जाते हुए ग्राउंड जीरो पे यहाँ सब मौजूद है। स्टाफ सभी ऑफिशियल्स हैं इस रीजन के आगरा मंडल के मौजूद हैं, यहाँ मौजूद होकर व्यवस्थाएं देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। और इस समय दूध से अभिषेक हो रहा है श्री कृष्ण भगवान का, बाल स्वरूप श्री कृष्ण का, और वंदनीय पूजनीय ये स्वरूप वृंदावन की हर घर इस समय उत्सव है, कोई नहीं होगा, सभी जगह हुए हैं और सभी अपने कन्हैया के लिए उत्सव मना रहे हैं। क्योंकि देखिए ब्रज का ये कल्चर है, मथुरा और वृंदावन का ये कल्चर यहाँ आपको साफ देखने को मिलता है। यहाँ मेन प्रेम भाषा है, जिस तरह के विषय दिन में दिखा रहे थे, आप थोड़ा सा बात करें वो ना एक तरह से श्लोक में जिसे कहा जाता है, और वो एक कर्तव्य ध्वनि गूंजने लगती है, राधे संभव जी। इस वक्त ढोल नगाड़ों की जो आवाज है उससे पूरा जो मंदिर प्रांगण है वो गूंज उठा है, और तस्वीर भी हम देख रहे हैं जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं। और देखिए अब उन्हें पालने में भी बिठाया जाएगा, जिसे पालना उत्सव भी कहा जाता है। जी बिल्कुल, देखिए पालने में उन्हें बिठाया जाएगा और एक पहले जन्म, उसके बाद जो दूध से स्नान जिसे कहा जाता है, और उसके बाद अब उन्हें पालने में बिठाया जाएगा। ये एक प्रक्रिया है, ये हर साल इसी तरह से यहाँ मनाई जाती है। ना ही श्रीनाथ में यहाँ हर जगह जो पूजन है, जो वंदना की प्रक्रिया है वो यही है। अब इसके बाद उन्हें झूले पर झूठा दिया जाएगा श्री कृष्ण बाल स्वरूप को। मैं अपने गुरुजन से कहूँगा पहन कर सभी तस्वीरें दिखाते रहें, और साथ ही साथ जन सैलाब भी यहाँ पर हो रहा है, अच्छी व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पर। और मैं बात कर रहा था कि किस तरह से यहाँ मंदिर प्रांगण को सजाया गया है, तो देखिए ये चांदी का पूरा एक बर्तन यहाँ पर, पात्र यहाँ पर, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में चांदी के पात्रों में अभिषेक और वो सब आगे की जितने भी जा रही है। बात करें अगर यहाँ पर ये जो भव्य फूलों से जो सजाया गया, देखिए सजावट सिंपल है लेकिन जो अंग्रेजी में कहते हैं एलिगेंट है, वो इस वजह से क्योंकि जो फूल हैं वो अलग अलग लगाए गए हैं, रंग बिरंगे फूल, लाल रंग के फूल का इस्तेमाल किया गया है। वो एक तरह से सूचक है ऑपरेशन सिंदूर का, जो ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें दिखा रहे थे, हाथों की तस्वीरें दिखा रहे थे, तो आप ऑपरेशन सिंदूर अंग्रेजी में जो सिंदूर है उसमें जो डबल ओ है उसमें सिंदूर छिटका हुआ है, लाल रंग का सिंदूर। और साथ में आपको बताऊँ, जब हम जन्मभूमि के अलग अलग गेट में घूम रहे थे तो शायद जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन वहाँ लाल रंग का सिंदूर भी महिलाएँ बैठी हुई थी, ज़मीन पर बैठी हुई थी, और वो लाल और लाल में भी 5-6 तरह का डार्क रेड, लाइट रेड, उस तरह के तमाम सिंदूर लोगों से कह रहे थे आप सिंदूर। और फिर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, वृंदावन की झांकी में भी ऑपरेशन सिंदूर इस तरह से बना हुआ है। जी बिल्कुल संभव। और इस बार मंदिर के प्रांगण में जो सजावट हुई है उसमें ऑपरेशन सिंदूर की भी झलक हमें देखने को मिली है, या यूं कहें कि भक्ति और शक्ति दोनों का प्रदर्शन हमें इस बार जन्मोत्सव पर देखने को मिला है। संभव आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जन्मोत्सव के बाद अभी मंदिर में क्या रात भर भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा, या किस तरह की चीज़ें मंदिरों में नजर आएंगी? जी बिल्कुल, एक तरफ मैं कहूँगा वीडियो जर्नलिस्ट के कैमरे को पैन करते रहे, जिससे कि यहाँ पर विजुअल्स से जनता समझ सके। देखिए विजुअली जनता सबसे तेज़ी से जो दर्शक हैं वो कनेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो पूरे देश में इस समय हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। मथुरा वृंदावन में तो हम सीधी तस्वीरें
दिखा ही रहे हैं। जन सैलाब उमड़ा हुआ है। रात के 12:14 हुए हैं और जो जन समुदाय है वो खुशी से झूम रहा है। इनकी जो एक तरह से उत्साह है उसको देखते हुए लग नहीं रहा कि ये उत्साह 2 घंटे बाद भी कम होगा, क्योंकि कुछ हज़ार में संख्या यहाँ दिख रही है, लेकिन लाखों में संख्या जो गेट नंबर 1 है जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मेन गेट है उसके बाहर लाखों में जनसंख्या है। और यहाँ पर जो ढोल नगाड़े की आवाज़ें हैं मेरे बैकग्राउंड में आप साफ सुन सकते हैं। यहाँ पर ढोल नगाड़े मजीरे मृदंग खास करके मृदंग यहाँ पर बहुत स्पेशल मथुरा वृंदावन में बनता भी है और बजाया भी जाता है। तो मृदंग की कीर्तन ध्वनि और प्राकोत्सव की खुशियाँ हवा में एक तरह से कहा जा सकता है जो जायमान है और गुलाब की फूल की खुशबू यहाँ तक आ रही है और अलग अलग मंदिरों के कोने कोने सजाए गए हैं। और ये इस समय ग्राउंड बिल्कुल संभव मैं लौटूंगी आपके पास। अब सीधे रुक करते हैं गुरुग्राम का, जहां से हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। गुलशन, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं गुरुग्राम में? किस तरह से जन्मोत्सव का जो उत्साह है वो भक्तों में नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस 12 बजे का इंतजार तमाम भक्त कर रहे थे और वो घड़ी अब आ गई है और आप देख सकते हैं सीधा कान्हा जी के दो दर्शन है अब लोग जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे थे कि कान्हा जी को मनाने के लिए, कान्हा जी के दर्शन करने के लिए यहाँ तमाम जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे थे और सभी जो है कान्हा जी को खुश करने के लिए कान्हा जी के दरबार में यहाँ पर आ रहे थे। और हमारे साथ कुछ भक्त हैं, भक्तों से ही जानते हैं। आज हम देख रहे हैं कि कान्हा जी का जन्मोत्सव है, किस तरीके से आप मना रहे हैं? अरे वाह, क्या उल्लास है आज तो लग रहा है कि कान्हा हमारे बीच में ही है। हमने इतना नाचा, इतना गाया, लग रहे थे कि कान्हा सब संसार छोड़ के, पूरा विश्व छोड़ के हमारे यहाँ आके नाच रहे हैं। आज सब हमारे गुरु परिवार में इतना जोश, इतना उल्लास कि कहने की बात नहीं। लग रहा था कान्हा हमारे साथ नाच रहे हैं। ये देखो हमारे कान्हा कैसे झूल रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जब हम नाच रहे थे तो हमारे एक और छोटे कान्हा है, उनकी मुरली ऐसे ऐसे हिल रही थी, अपने आप नेचुरल हिल रही थी, जैसे कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं और हम सब गोपी बनके उनके सामने नाच रहे हैं। जय राधे कृष्ण। तो आज के दिन का कितना इंतजार था आप लोगों को? बहुत इंतजार था, बहुत ही ज्यादा इंतजार था कि जल्दी आए। हम तो हर साल मनाते हैं ऐसे ही और बहुत अच्छा लगता है हर साल मना के। देखिए, आज हम देख रहे हैं मंदिरों में खासी भीड़ नजर आ रही है, तो किस तरीके से दर्शन आप कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया। आइए, आप भी बताइए क्या कहेंगे? मेरे कान्हा जैसा कोई नहीं है। मेरे नंद गोपाल हमेशा ऐसे ही सबके जिंदगी में प्यार भरे रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय। देखिए, आप देख सकते हैं कि कान्हा जी को इस समय यहाँ पर झूलने के लिए यहाँ पर तमाम जो भक्त है वो झुला रहे हैं और 12 बजे का जो इंतजार था अब वो इंतजार जो है वो घड़ी अब आ गई है। आप देख सकते हैं इस समय। क्या कहेंगे, आज कृष्ण का जन्मोत्सव है? आज बहुत मस्त। जय बांके बिहारी लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। बांके बिहारी तो कल से इंतजार कर रहे थे। बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। कृष्ण भगवान के जन्म के बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ था। त्रेता युग खत्म और द्वापर का बोलो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इस समय कान्हा को यहाँ पर भोग लगाया जा रहा है, जो कि 56 भोग आप देख सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में हम देख रहे हैं कि खासी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। बाहर का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि
मंदिर के अंदर भी बिल्कुल इस गुलशन, समय- और इस वक्त देखिए भक्तों की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ राधे राधे और जय श्री कृष्ण ही सुनाई दे रहा है, और भक्तों का जो एक लंबा इंतजार था वो भी खत्म हो गया है। सीधे रुक करते हैं मथुरा का, जहां से हमारे सहयोगी संभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संभव, भक्तों की जो थकान थी वो भी दूर हो चुकी है अपने इष्ट को देख के, अपने श्री कृष्ण को देख के, और नंदोत्सव की भी तैयारी शुरू हो गई होगी। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आप विजुअल्स अपने आप में कुछ कह रहे हैं, और देखिए किस तरह से अभिषेक किया जा रहा है। यहाँ पर आप विजुअल्स के साथ मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा, 3 दिन का ये कार्यक्रम 15 अगस्त से शुरू होकर 17 अगस्त तक का, और 16 अगस्त इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जन्माष्टमी का ये पूरा उत्सव श्री कृष्ण के जन्म को मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये मथुरा वृंदावन की, खासकर मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि की सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अगर हम बात करें तो लगभग 5 स्टेज में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ लगभग जो फोक आर्टिस्ट हैं, 400 जो यहाँ के लोक नृत्य हैं वो आर्टिस्ट आए हुए हैं, फोक आर्टिस्ट आए हुए हैं, लोक जो आर्टिस्ट होते हैं वो हैं। और उसके अलावा ये पूरा जो इवेंट है वो उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मनाया जा रहा है। तमाम आला अधिकारी, उसमें एडीजी आगरा जोन के अनुपम जी, वो सब यहीं पर इस वक्त मौजूद हैं। साथ में आगरा के जो डिवीज़न के कमिश्नर हैं वो शैलेंद्र कुमार, आईजी आगरा रेंज, डीएम, एसएसपी मथुरा, तमाम आला अधिकारी इस वक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि में मौजूद हैं, जहां पर ये भव्य दिव्य श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लगभग 20-21 मिनट हो चुके हैं श्री कृष्ण के जो एक तरह से जो हम कहते हैं प्राकोत्सव को, और लगातार 20 मिनट से करतल ध्वनि की यहाँ करतल ध्वनि साफ सुनाई दे सकती है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा हमारे दर्शकों के लिए ग्राउंड जीरो से तस्वीरें सीधे दिखाते रहें, और इसी तरह के जो सेलिब्रेशन है वो अलग अलग मंदिरों में हो रहे हैं। वृंदावन के मंदिरों में इस्कॉन का एक मंदिर बहुत फेमस मंदिर है वृंदावन में, वहाँ पर भी। नंदगांव में तो कहना ही क्या, नंदगांव वो गांव जहाँ श्री कृष्ण को ले जाया गया उनके जन्म के बाद, वो नंदगांव, वहाँ पर भी इस वक्त पूरे तरह से उत्साह और उमंग का माहौल है। लगभग अलग अलग रास, भजन, नृत्य किए जा रहे हैं। छोटे छोटे 20 से 21 स्टेज बने हुए हैं। यही श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास 20-21 स्टेज पर। देखिए रास बहुत जरूरी है। रास एक फोक कल्चर है, एक तरह से यहाँ का कल्चर है, और रास नृत्य एक तरह का दिखाया जाता है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर ग्राउंड जीरो की तस्वीरें, और पंचामृत से स्नान, शंख और पंचामृत से स्नान होता हुआ, और पाल स्वरूप का वीडियो जर्नलिस्ट तस्वीरें सीधे दिखाते रहें। और यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि से सीधी लाइव तस्वीरें, और यहाँ पर सीधे जन्मोत्सव, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। वहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और देखिए पूरे ब्रज क्षेत्र में, न सिर्फ मथुरा में, वृंदावन और तमाम जो पूरा 84 कोस का ये जो ब्रज क्षेत्र है उसमें ये एक लाइन सब कहते सुनाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ब्रज में जन्मे कन्हैया, अद्भुत और अलौकिक। एक तरह से सब कह रहे हैं कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल, सबको यही कहता हुआ सुना जा रहा है। और अगर हम यहाँ से अभी बाहर निकलेंगे तो हम अपने जो तमाम जनमानस है, जैसे हम लगातार उनकी बात कर रहे हैं, वो जनमानस से हम आपको मिलाएंगे जो यहाँ पर इतना ढोल नगाड़े और रास पर कर रहा है। और उसके बाद
और तस्वीर आप लोग, लेकिन इस वक्त हम यहाँ अंदर इसलिए रुके हैं जिससे कि या श्री कृष्ण का प्राकट्य के हमारे जो दर्शक इंडिया न्यूज़ में हैं वो साक्षी बन सकें। जी बिल्कुल संभव। और देखिए हमारे माध्यम से तमाम दर्शक ये देख पा रहे होंगे कि किस तरह से प्रभु श्री कृष्ण का ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और बहुत शुक्रिया संभव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी तस्वीरें दिखाने के लिए। आरजू आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए कन्हैया का ये जन्मोत्सव हमें भक्ति, उल्लास और श्रद्धा ये तमाम चीजें सिखाता है। और कन्हैया के इस जन्मोत्सव पर हम आप सभी को एक बार फिर से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि उनका ये जन्मोत्सव आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए। इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं। जय श्री कृष्णा।